नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमरीश कुमार ऑफिशियल 8887। आज हम पहुंचे हैं सीतापुर 30 लोकसभा। यहां पे आज बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी की विशाल जनसभा होने जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2 बजे जनसभा का आरंभ होगा और अभी लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, हुजूम उमड़ने लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे का फ्रंट दिखाएं लोगों को कि मतलब पब्लिक आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आज 30 लोकसभा सीतापुर में जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं महेंद्र यादव जी के समर्थन में विशाल जनसभा होने जा रही है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय आकाश आनंद जी होंगे। और कुछ ही समय में आकाश आनंद जी भी अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं विशाल जनसभा को संबोधित करने, क्योंकि इस बार बसपा ने यहाँ पे यादव समाज पे जो एक जोर दिया है और यादव समाज को एक टिकट दी है। 30 लोकसभा सीतापुर से यहाँ पे 6 विधानसभाएँ आती हैं, जिसमें कि एक विधानसभा मिश्रिक जो कि मिश्रिक लोकसभा में चली जाती है। बाकी 5 विधानसभाएँ यहाँ पे आती हैं और 5 विधानसभाएँ यहाँ पे आती हैं जो कि सीतापुर में लगती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ ही समय में एक मीटिंग का बड़ा विशाल जनसभा का आयोजन होने वाला है। आप हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे साथ में कुछ लोग आए हैं, इनसे हम जानकारी करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। हमारे शर्मा जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आज माननीय आकाश आनंद जी की रैली है जी, क्या कहना चाहेंगे? माननीय आकाश आनंद जी हमारे युवा चेहरे हैं, बड़े नेता हैं और उनके आने से कहीं न कहीं हमारे सभी प्रत्याशी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूत हो जाएंगे। इस बार यहाँ बहन जी ने 30 लोकसभा सीतापुर में यादव समाज पे दांव लगाया है, क्या देखते हैं? माननीय बहन जी का जो भी फैसला होता है वो गरीब और कमजोरों के हित में होता है, और ये जो सरकारें चल रही हैं ये कहीं न कहीं गरीब कमजोरों के भविष्य को गिरवी रखकर और उनके साथ खिलवाड़ करती है, उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती है। माननीय बहन जी ने जब भी 2007 में जो सरकार चलाई है वो चला के उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर असली कोई हितैषी गरीब कमजोरों और वंचित लोगों का है तो वो माननीय बहन जी है। लेकिन भाजपा तो इस बार गारंटी की बात कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें 5 साल और चाहिए, हम गारंटी देते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या कहें, उन्होंने तो पूरे देश के गरीब कमज़ोर और सभी लोगों के भविष्य को पूंजीपति और उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रख दिया है, तो उनसे कोई उम्मीद बची ही नहीं है। अब आदमी और यहाँ जो आम जनता है ये माननीय बहन जी की तरफ आस भरी नज़रों से देख रही है। तो माननीय बहन जी अगली बार सत्ता में आएंगी और देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। देखा जाए तो इस बार बहन जी ने आकाश आनंद जी को पूरे प्रदेश में चुनावी जनसभाओं के लिए लगाया है, क्या इससे माहौल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। माननीय आकाश आनंद जी हमारे जो युवाओं के बीच में जा रहे हैं और आम जनता से, आम लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जिस हिसाब से कहीं न कहीं। और बहन जी ये जो सरकारें चल रही थी इन्होंने गुमराह किया था लोगों को, अब उनका कहीं न कहीं लोगों का मन बदल रहा है, माननीय बहन जी की तरफ वो देख रहे हैं। और आकाश माने हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश आनंद जी, वो बड़ी सूझबूझ के साथ और जनता में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। लोग उनको पसंद कर रहे हैं और जनता आ भी रही है, खूब जुड़ भी रहे हैं लोग हमारे साथ। कैसा समर्थन मिल रहा है वर्तमान प्रत्याशी को इस बार लोकसभा चुनाव में? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, हमारे सभी प्रत्याशी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ हमारे चाहे आप सीतापुर का देख लो या हरदोई लोकसभा या मिश्रिक लोकसभा, सभी बहुत मजबूती से जुटे हुए हैं। सभी हमारे कार्यकर्ता सभी साथ में लगे हुए हैं, जनता भी सब सहयोग कर रही है और बहुत अच्छा लड़ रहे हैं जो सब अब जीतेंगे हम लोग और माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गठबंधन को भी छोड़कर अकेले अपनी दम पर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन जी, उनको आप कैसे प्रधानमंत्री बना पाएंगे? माननीय बहन जी का आपको बताएं कि जनता में किसी पार्टी पर जनता का विश्वास रहा ही नहीं है। माननीय बहन जी ने जो सरकार चलाई है उससे लोग अब माननीय बहन जी की तरफ आज आस भरी नज़रों से देख रहे हैं, और बहन जी ही इस देश के और इस समाज की तस्वीर बदल सकती है। बाद बाकी कोई ऐसा दल और ऐसी कोई पार्टी और ऐसा कोई नेता नहीं है जो माननीय इस देश के गरीब कमजोरों का भला कर सके।
देखिए देखा जाए तो 2019 में जो गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का, इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। ये जो सीतापुर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे 5 लाख वोट मिले थे, मानी नकुल दुबे जी यहाँ पे चुनाव लड़े थे। इस बार वो पार्टी में भी नहीं है और उसका तो बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में कैसे जीत पाएंगे आप? 2019 में सपा के साथ जो गठबंधन हुआ था उसी वजह से तो हमारा नुकसान हुआ। उसी समय सपा पर लोग खुश नहीं है, जो जनता है वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करती है। अब ऐसी स्थिति में माननीय बहन जी ही देश का विकल्प बनेगी और माननीय बहन जी के साथ ही देश और देश की जनता आगे बढ़ेगी। माननीय बहन जी पर ही भरोसा करते हैं लोग। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहते हैं, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम अम्बेडकरवाद को मानते हैं, हम संविधान को बचाएंगे, हम दलितों के रक्षक हैं। अब ये तो संविधान को वो मानते हैं और संविधान को वही लोग तोड़ते भी हैं। उन्होंने अगर कोई संवैधानिक काम किया हो तो वो बताएं। उन्होंने सदैव उनकी पार्टी के लोग ही, अब क्या बताएं, उनकी पार्टी के लोग जो उन लोगों ने अन्याय अत्याचार जनता के साथ किया है उसी की बदौलत तो ये बीजेपी आ गई है। अब क्या मानते हैं, बीजेपी को लाने वाले कौन है? अखिलेश यादव और उनके समाज के जो अराजक तत्व हैं उन्हीं की वजह से बीजेपी आई है। इसमें पूरा श्रेय हम माननीय अखिलेश यादव जी को देते हैं। माननीय बहन जी तो सदैव गरीब और कमज़ोर और मध्यम वर्ग के हित में उन्होंने सोचा है, उन्हीं के लिए उनको काम किया है।